जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब कोई व्यक्ति संकट दुख से घिर जाता है, लेकिन उसी समय ईश्वर की कृपा से कुछ सहारा मिलता है, तो दुखी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने से बड़ों से, विद्वान से, ईश्वर से कुछ प्रश्न करते हैं। उसी प्रकार अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से श्रवण करें। कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है? हे गोविंद, भाली भांति समझाकर मुझे बतलाइए। व्याख्या। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें-50वें श्लोक तक लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कालील और शास्त्र मतभेद के विषय में संपूर्ण रूप से जान जाएगी, तब तुम योग को ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञा हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर, अर्थात सिद्धांतों को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते, तो स्थित प्रज्ञा के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधि अवस्था। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ समाधि अवस्था पद आया है। स्थित प्रज्ञा, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधना से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्धि भी स्थित प्रज्ञा है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञा शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले श्लोक में साधकों का वर्णन हुआ है, अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधि अवस्था पद से सीधे स्थित प्रज्ञा की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों नहीं कही? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरीत हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधना अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, अध्ययन आदि भगवान संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और उनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवान संबंधी कर्म विशेषता से होता है। इस तरह ज्ञान योगी और भक्त योगी
दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी के साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उनका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहता है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 96-97 श्लोक में दिया है। वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने आगे दिए हैं। वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमारे वीडियो को बार बार सुनते रहें ताकि मैं भगवान के उत्तर जो देते हैं आपको मैं सुना सकूं। तपस्वी महेश कुमार आपको बार बार प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण।